नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिफरेंशिएशंस का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है चेन रूल। हमने पिछले 2 वीडियो में बेसिक डिफरेंशिएशन क्लियर कर लिया। आज का जो हमारा वीडियो है वो है डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। जब तक आप डिफरेंशिएशंस का चेन रूल नहीं समझते हैं, डिफरेंशिएशन बाय चेन डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। मान के चलिए मोटा मोटी, अगर आपको चेन रूल नहीं आता है, केवल बेसिक आता है, तो आप बेसिक सवाल बना सकते हैं। बेसिक से जो आगे, जिसको आप बोलो एडवांस सवाल, एडवांस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते हैं, क्रंच नहीं कर सकते हैं। उसको बनाने के लिए आपको चेन रूल पे कमांड चाहिए। डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशंस को अगर क्रंच करना है, टैकल आउट करना है, तो उसके लिए आपको इस चेन रूल पे कमांड भरना हो। चेन का मोटा मोटी मतलब एक दूसरे से लिंक्ड। आपने पढ़ा होगा ना, चेन, फूड चेन। तो फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिंक्ड है, दूसरा तीसरे से, और इस तरीके से ये पूरा फूड साइकिल बना के रखा है। उसी तरीके से यहाँ पे एक चेन रूल है। तो इस चेन रूल में क्या है, हर एक दूसरे से लिंक होगा। चेन रूल का मोटा मोटी इसका अर्थ है, चेन रूल, कोई रूल है, चेन रूल का मतलब है, ये कोई रूल नहीं है। मतलब रूल का मतलब कोई परिभाषा, कोई इक्वेशन, कोई डिफिनेशन, कुछ नहीं। इसमें बस आपको समझना है कि किसको किसके साथ लिंक्ड करना है। यहाँ पे चेन रूल का सीधा अर्थ है लिंक्ड। किसको किसके साथ लिंक करें। जैसे मान के चलिए y बराबर अगर दिया है gx, कोई फंक्शन, और हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बेसिक तो आप देखे हो। अगर जो लोग बेसिक नहीं देखा है, पहले उसको बेसिक देख लीजिए, तब ये वाला वीडियो देखिए, नहीं तो बिना बेसिक देखे ये तो समझ में नहीं आएगा। y इक्वल टू gx, तो हमारे पास dy बाई dx क्या हो जाएगा, dgx को आमतौर पे डिफरेंशिएट कर देना एक्स के रेस्पेक्ट। ये होता है बेसिक का सवाल। जैसे y इक्वल टू साइन x, तो dy बाई dx इक्वल टू कॉस x। ये हो गया बेसिक का सवाल। लेकिन अगर हम यहाँ पे y बराबर साइन x को साइन x स्क्वायर लिख दें, साइन x बाई 2 लिख दें, साइन 2x लिख दें, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख दें, ये दिख नहीं रहा होगा, साइन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख दें। तब इन सब सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको लेना पड़ता है चेन रूल का मदद, कि चेन रूल से आप कैसे बनाते हैं। चेन रूल नहीं सीखे, हम चेन रूल का 2 वीडियो लेंगे, और इस वीडियो में कोई इक्वेशन, कोई डिफिनेशन, कुछ नहीं, सिर्फ सवाल लेके आएंगे, सवाल से बनाएंगे, सवाल को ही बताएंगे। आप सवाल को देखते देखते सीख जाओगे कि चेन रूल पे कैसे कमांड करना है। इसमें ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई परिभाषा है, केवल और केवल सवाल है। तो इस सब सवाल को बनाना है, तो ये हो गया आपका सिंपल। लेकिन अगर आपको इन सब सवाल को करना है तो इसके लिए चाहिए चेन। साइन के बगल में x है,
और हमको x के रिस्पेक्ट में ही करना है तो क्वेश्चन आसान है। लेकिन साइन का जो ये एंगल है ये एक्स स्क्वायर है और हमको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन है x के पावर 2 का, करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे फंक्शन x है, इसका पावर है 2, बट्टा में भाग है 2। इसको थोड़ा देखेंगे, साइन का एंगल यहाँ 2x है, करना है x के रिस्पेक्ट में। साइन का जो एंगल है वो अंदर में क्या है, क्वाड्रेटिक। ये साइन का जो अंदर में एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये जो एंगल है ये एंगल क्वाड्रेटिक है। हमको करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे जो साइन का जो एंगल दे रखा है, अनसाइन के बाद जो भी लिखा है वो सब एंगल है। साइन और उसके बाद जो लिख दिया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक सिंगल टर्म, भागा में, गुना में, कुछ भी लिख दे, वो क्या होता है, एंगल। तो आप मुझे बताओ इन सब का डिफरेंशिएशन कैसे बनाएंगे। तो इन सब डिफरेंशिएशंस को बनाने के लिए हम सब में लिंक बैठाएंगे, उस लिंक का ही नाम है चेन रूल। और इसको कैसे करेंगे, आसान है, 5-7 क्वेश्चन करते करते आप सीख जाओगे। और बिना चेन रूल समझे आप डिफरेंशिएशन का 25% या 30% भी नहीं समझेंगे। तो इस हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। ठीक, देखो जैसे कोई लिखा y बराबर एफ जी एक्स, कंपोजिट फंक्शन है, एफ जी एक्स का फंक्शन है। तो इसका डिफिनेशन कैसे करना है, और करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम डी एफ जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले किसके रिस्पेक्ट में, जी एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चीज़ एक्स्ट्रा आया है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इधर dx है तो इधर भी dx होना चाहिए, अभी dx आया नहीं है और ये आगे है, तो dgx, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा, और dgx तो dx। आमतौर पे ये करना है। इसको इससे समझने से अच्छा है आराम से क्वेश्चन स्टडी कीजिए, सवाल लीजिए, सवाल को क्रैक कीजिए, सारा कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आ जाएगा। ऐसे 5% भी नहीं आया होगा, हमको पता है। चलिए हम प्रश्न लेते हैं, कोशिश करते हैं इस वीडियो में 7-8 प्रश्न ले लें, अगले वीडियो में 10 प्रश्न ले लें। 2 दिन जो वीडियो आएगा चेन रूल, समझो कि एक तरह से ये बैकबोन है, बैकबोन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का बैकबोन है। अगर ये नहीं सीखे कुछ नहीं आएगा। चलिए y बराबर साइन 2x, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। y इक्वल टू साइन 2x, यहाँ पे जो y है वो तो y है, जो साइन का जो एंगल है वो क्या है, 2x। हमको डिफरेंशिएशन जो करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, साथ में थोड़ा और अंग्रेजी लिख दीजिए, ऑन बोथ साइड्स। आपके जो डिफरेंशिएशन में इस बार तो हर सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन डबल हो गया, जहां पूछता था 10 वहां 20 आने वाले हैं। तो जो डिफरेंशिएशन के जो सवाल आते हैं बनाने के लिए सब्जेक्टिव में, वो चेन रूल पे ही आता है। आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन देख लें, जितना भी डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको
वो डिफरेंशिएशन आपको चेन रूल पे मिलेगा। सब लिख लिए। हमको डिफरेंशिएशन तो करना है x के रिस्पेक्ट में, और हमारा जो साइन का जो एंगल है वो क्या है 2x। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसी को बोलते हैं चेन रूल, dy/dx। हर क्वेश्चन का परंपरा है कि dy/dx लिख दो, लिख दिए। यहां ले लिए d, हमारे पास है क्या साइन 2x। अब ये साइन का एंगल देखो, अगर पावर है तो पावर चेक करो, एंगल है तो एंगल चेक करो। पहले पावर चेक करना, पावर 1 है कोई बात नहीं, 1 छोड़ के कुछ और रहेगा तो चेक करेंगे। यहां केवल क्या है साइन 2x, तो साइन का एंगल 2x है, तो पहले इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा आपको 2x के रिस्पेक्ट में। साइन 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं होगा, हाँ लिंक बैठा के हो सकता है, चेन रूल के थ्रू हो सकता है। साइन का एंगल क्या है 2x, तो साइन का एंगल 2x है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में। फिर इस 2x को एक्स्ट्रा लिखे हो, नीचे लिखे हो, d फॉर डिफरेंशिएशन, d2x, तो d2x यहां लिखेंगे। ये क्यों लिखे, इसको बैलेंस करने के लिए, इसके भागा में इतना लिखे d2x, तो ये d2x। अब इस d2x यहां पे किसका डिफरेंशिएशन करना है 2x, 2x में 2 हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर, तो क्या बच गया x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और करना भी है इसी के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। तो dy/dx इक्वल टू साइन 2x का 2x के रिस्पेक्ट में, याद करो y बराबर लिखा होता था साइन x, तो dy/dx कितना होता था cos x, x के x था, एंगल x था, और परिभाषा डिफिनेशन भी x के रिस्पेक्ट, तो साइन cos x। यहां साइन 2x है, यहां साइन 2x है, और कर भी रहे 2x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा cos 2x, 2 कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में 1, x का पावर 1 है तो 1 से गुना, 1 में 1 घटाओगे तो 0, तो x का पावर 0 1, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना आंसर आएगा ऊपर। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए, dy/dx कितना हो जाएगा 2 cos 2x। हमको जिसके रिस्पेक्ट में करना है हम तो उसके रिस्पेक्ट में ही करेंगे, हमको जिसके रिस्पेक्ट में करना है हम तो उसके रिस्पेक्ट में ही करेंगे। हमको करना है x के, लेकिन डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में इसका होगा ही नहीं, क्योंकि इसका एंगल तो 2x है, तो 2x से x के पास जाने का जो तरीका है उसको बोलते हैं चेन रूल। इसको नोट करना है तो नोट कीजिए, समझिए, नोट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि आप क्वेश्चन को बना सकें। आगे क्या है, इसको मिटा रहे, y इक्वल टू साइन cos x, y इक्वल टू साइन cos x। देखो ये साइन है, अभी कुछ देर पहले बताए हम, साइन के बाद का जो भी टर्म है वो उसका एंगल है, तो इस बार एंगल कौन है cos x। हमको निकालना तो है फाइंड क्या करना है dy/dx ही तो हमको निकालना है। dy/dx निकालने के लिए अंग्रेजी शब्द डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x
ऑन बोथ साइड्स। इसको कर लीजिए। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना है कि LHS में जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है RHS में भी उसी के रिस्पेक्ट में होगा। आप y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो dy बटा dx। आमतौर पे ये लिखाता ऐसे है d बाई डी एक्स, ब्रैकेट में लिखते हैं y, इसको हम लोग dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। लिखने का तरीका होना चाहिए ये, लेकिन हम लोग लिख देते हैं ऐसे। ये गलत नहीं है, ये भी सही है। यहां पे इसको डिफरेंशिएशन करना है तो d साइन कॉस x, इसको पावर चेक करो, पावर ठीक है, पावर कितना है 1, पावर कितना है इसका 1 है। एंगल चेक करो, हमको करना है कितने के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में, और यहां पे इसका एंगल है cos x, तो इसका डायरेक्ट आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x के रिस्पेक्ट में। साइन का एंगल जो भी है पहले उसके रिस्पेक्ट में, अब साइन का एंगल cos x था तो cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो d cos x। इस चीज को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भागा किए हो ना, तो भागा किया गया टर्म को बैलेंस करने के लिए उतने टर्म से गुना भी करना पड़ता है, तो d cos x से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे जो टर्म निकल के आ रहा है वो क्या रहा है cos x, और करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो d cos x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। cos का एंगल क्या है x, x के रिस्पेक्ट में, और x के रिस्पेक्ट में ही करना है। याद रखिएगा एंड तो इसी पे होना है, एंड तो x के रिस्पेक्ट में ही, x में ही होना है, लेकिन उसके पहले जो भी है उसको करते चलना है। ये इससे लिंक हो रहा है, ये इससे। अब ऐसा बहुत क्वेश्चन आएगा इसमें 3 4 5 ऐसे होते जाएंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में cos होता है, तो साइन का cos, और एंगल यहां क्या लिखा है cos x, तो एंगल लिख दीजिए cos x। इन दोनों को गुना मत कर दीजिएगा, बोलिएगा cos और cos x मिलकर cos स्क्वायर x, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होता है जब cos x गुना cos x हो। यहाँ पे केवल cos है, उसका ये एंगल है cos x, cos x गुना cos x cos स्क्वायर x होता है, या cos x का होल स्क्वायर होता है। dy बाई डी एक्स cos x, मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, ये cos है, इसका ये एंगल है, दोनों गुना नहीं हो सकता है, अधिकांश लोग करते हैं। और cos का एंगल x है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो dy बाई डी एक्स बराबर, इसको ठीक से लिख लीजिए, माइनस साइन x को पहले कर लो और cos x को बाद में लिख दो। इसको इसलिए पहले लिख दिए कि आपको लगे कि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इसके बाद लगेगा लिखोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। ऐसे लिखोगे कोई गलती नहीं है, लेकिन एक होता है ना अरेंजमेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आराम से धूमधाम से बनाइए ऐसा क्वेश्चन। साइन का एंगल है, एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर एंगल का एक्स के रिस्पेक्ट में, आराम से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ 5% समझ में आ रहा होगा।
y बराबर cos tan x रूट, और निकालना है वही फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx। अगर रूट नहीं समझ में आता है तो रूट का मोटा मोटा सा मतलब होता है पावर 1/2, यानी कॉस का tan x क्या है एंगल, और इस कॉस के एंगल tan x पे होल पावर है 1/2, और निकालना क्या है dy बाई dx। तो d अंग्रेजी वाला लिख लीजिएगा, रिपीट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड करके, dy बाई dx। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखाता है dy बाई dx, d ब्रैकेट cos ब्रैकेट tan x। पहला जो डिफरेंशिएशन होता है यहाँ जो है वो पूरा उतार दो, टोटल एवरीथिंग। कॉस है, कॉस का ब्रैकेट है, एंगल है, मतलब tan x, और उस पूरे का पावर 1/2। अब मुझे बताओ ये cos tan x का पावर है 1/2 है, d। अब एंगल नहीं देखना है, पावर देखना है। पावर 1 नहीं है, जब पावर 1 होता है, सिर्फ 1 होता है, तब इग्नोर करो, पावर को मत देखो। x का पावर 1 नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 को छोड़ के कुछ भी लिखा रहा है उसको लिखना जरूरी है और उसको समझना भी जरूरी है, उसको इग्नोर नहीं करना है। अब इसका पावर है 1/2, 1/2 भाई किसका पावर है cos tan x का। तो जिस पावर दिया है तो जिसका पावर है पहले उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो। किसका पावर है cos tan x का, तो cos tan x, cos tan x का पावर 1/2 है, तो पहला जो डिफरेंशिएशन होगा उसका लिंकिंग किसके साथ बनेगा cos tan x का। और यहां पे याद रखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पावर वाला, y इक्वल टू x टू द पावर 4, तो dy बाई dx बराबर 4x³। x का पावर है और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 4 से पावर से गुना उसमें कम। 1/2 इसका पावर है और उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इस चीज को बैलेंस भागा देना है, मतलब भागा दिए हैं इसको, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए d cos x, सॉरी cos x नहीं है, सिर्फ cos है, cos tan x, इसको ये मेंटेन कर दिया। अब ये cos tan x इसका पावर तो नहीं है, तो अब पावर नहीं है तो क्या चेक करेंगे एंगल, तो cos का एंगल क्या है tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन tan x के रिस्पेक्ट में होगा। इसका पावर मतलब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा tan x के रिस्पेक्ट में होगा। cos tan x है तो tan x, cos tan x, cos का एंगल tan x है तो tan x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है पर डायरेक्ट नहीं हो सकता। इस चीज को मेंटेन करने के लिए फिर यहां पे लिखोगे, देखो लिंक बन रहा है यहां पे, इसको मेंटेन करने के लिए लिखे। अब ये tan x है, tan x है, tan का एंगल क्या है x, x बोलोगे सर इसको मेंटेन करने के लिए यहां इंटू dx नहीं करते हो,
आप ऑलरेडी वो चीज़ यहाँ लिख चुके हैं। तो tan x के रिस्पेक्ट में होगा, ई dx ऑलरेडी यहाँ मेंटेन है, आप LHS में dx से डिवाइड कर चुके हो, वो मेंटेन है। तो dy बाई dx बराबर cos tan x का पावर है 1/2, जिसका पावर है आप उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो cos tan x का पावर, तो इसका क्या होगा 1/2 से गुना, याद कीजिए बताए थे y बराबर रूट x, तो dy बाई dx क्या बताए थे 1/2 रूट x, ये होता है। अगर ये नहीं आता तो फॉर्मूला वाला पावर वाला जो फॉर्मूला है लगा लीजिए, लेकिन जिसका पावर 1/2 हो और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है तो उसका फॉर्मूला 1/2 लिख के नीचे रूट लगाइए और पूरा चीज उतार दीजिए। सॉल्व करके देख लीजिए, यही आना ही है, यही आता ही है। रूट एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे इतना सारा चीज़ है और क्या, तो 1/2 इतना का रूट। कॉस का एंगल के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं माइनस साइन, तो माइनस साइन और उसका एंगल क्या है tan x, और tan x का क्या पढ़े हैं tan x, x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन रूट कॉस 6x। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ये हमारा डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, d साइन रूट कॉस x, d लिखना है, ये पूरा जो लिखा है उसको उतार दीजिए। ये साइन है और ये जो बाकी है वो साइन का एंगल, और साइन पे पावर है नहीं। जब साइन पे पावर नहीं है, ठीक है, तो साइन के हम एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और एंगल कितना है तो d रूट कॉस 6x, कॉस 6x। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रूट d रूट कॉस 6x। अब कॉस 6x पे रूट है, तो कॉस 6x पे रूट है, रूट माने पावर 1/2, तो कॉस 6x का पावर 1/2 है। तो हम आपको सिखाए थे कि जिसका पावर होता है पहले हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे cos 6x का पावर 1/2 है। तो d cos 6x। अब इसको फिर बैलेंस करो। चेन रूल का सबसे बड़ा कमांडिंग यही है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। d cos 6x का पावर 1/2 है, तो cos 6x। अब इसको बैलेंस करने के लिए फिर इसको लिंक कीजिए, d cos 6x। अब यहाँ पे cos 6x का पावर नहीं है, जब cos 6x का पावर नहीं है तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे d 6x, एंगल है ना 6x, और फिर dcx को मेंटेन करने के लिए dcx, जब तक हमारा x ना आ जाए, LHS में x है
तो जब तक RHS में x ना आ जाए तब तक हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। तो dy/dx बराबर साइन का एंगल के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो साइन का एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस, और जो एंगल है लिख दीजिए। यहां पे पावर के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो पावर वाला फॉर्मूला, जितना पावर है उतना से गुना, उसमें एक कम, और साथ में रूट है, तो आपको बताए थे 1/2 लिख के जो भी है जिस पे पावर है वो लिख दीजिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन y बराबर रूट एक्स, तो dy/dx बराबर कितना, 1/2 रूट एक्स। जिस पे रूट लगा है 1/2 लिख के उसको यही वाला चीज़ नीचे उतार देना है। तो cos 6x का रूट है, तो 1/2 cos 6x। cos 6x का 6x, फिर एंगल के रिस्पेक्ट में cos का क्या होता है, माइनस साइन 6x, और 6x का x के रिस्पेक्ट में 6, x का 1 होता है। इसको सजा के लिख दीजिए। क्या हो गया, -6 साइन 6x। इसको इससे काट मत दीजिएगा, ये अलग चीज है, ये कॉस का एंगल है, कॉस रूट कॉस 6x बटा, यहां 2 से 6 काट सकते हैं 3 बार में, तो कितना हो गया, रूट कॉस 6x। आ रहा समझ में, साइन रूट कॉस 6x, साइन रूट कॉस 6x, तो साइन रूट कॉस 6x, तो रूट कॉस 6x, तो कॉस 6x के रिस्पेक्ट में, रूट कॉस 6x के रिस्पेक्ट में, रूट कॉस 6x का कॉस 6x के रिस्पेक्ट में, कॉस 6x का 6x के रिस्पेक्ट में, और 6x का x के रिस्पेक्ट में। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। और जब तक इस चेन रूल पे कमांड नहीं होगा आप डिफरेंशिएशन नहीं जान सकते। ठीक है, इसको नोट कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। मिटा रहे, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan 2 sec x स्क्वायर। बताइए डिफरेंशिएट क्या होगा, dy/dx d tan, पहला बार में जो पूरा है लिख दो, tan 2 sec स्क्वायर x, सॉरी sec x स्क्वायर। tan का पावर है क्या, नहीं, तो क्या देखेंगे, tan का एंगल, ये पूरा tan का क्या है, एंगल, तो किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में, 2 sec x स्क्वायर, 2 sec x स्क्वायर d 2 sec x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट, sec x स्क्वायर, ये x स्क्वायर sec का पावर नहीं है, ये जो x का पावर 2 देख रहे हैं ये sec का पावर नहीं है। अगर sec का पावर होता तो बीच में होता, ये sec का जो एंगल है ना x, उसका पावर है, यानी कि एंगल है, sec का पावर नहीं है। जब sec का पावर नहीं है तो एंगल देखेंगे, एंगल क्या है, x स्क्वायर, तो dx स्क्वायर, इसको बैलेंस करने के लिए dx स्क्वायर बाई डी, x का पावर 2 है तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लास्ट dx आ गया, तो dy बाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बाई dx, tan का एंगल के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर, और एंगल क्या है 2 sec स्क्वायर, 2 sec x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट, sec x स्क्वायर, तो sec x स्क्वायर, और एंगल के रिस्पेक्ट में, तो sec का एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, sec इंटू tan x स्क्वायर, एंगल x स्क्वायर है तो sec x स्क्वायर इंटू tan x स्क्वायर, और x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x हो गया।
बस आपको यही चेन रूल पे ध्यान देना है। डिफरेंशिएशन बड़ा ईजी है, बहुत ही आसान है। आप खाली चेन रूल सीख जाओ। चेन रूल 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करते करते मैं चेन रूल पे काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा। मैं 2-3-4 वीडियो लगातार चेन रूल प्रॉब्लम्स हर टाइप के प्रॉब्लम्स क्लियर करूंगा। और ये चेन रूल ऐसा है कि सिर्फ चेन रूल का, अभी जैसे पढ़ रहे हो डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल, जो तुम्हारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल, तो सिर्फ इसमें चेन लगेगा। इसके बाद का जितना भी टॉपिक आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक, सब में चेन रूल लगेगा। चेन रूल बैकबोन है डिफरेंशिएशन का। जब तक चेन रूल नहीं क्लियर होगा डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, सीख जाएंगे हम लोग नहीं, आप लोग। साइन रूट कॉस रूट टैन, फिर उसके ऊपर एक रूट और ए एक्स, और भी है कुछ, फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं आता है वो डर गए, जिनको आता है वो तो हंस रहे होंगे। बस देखने में डरावना है पर है बड़ा आसान। चलिए बनाते हैं, आप लोगों को भी डर नहीं लगेगा। dy बाई dx, ठीक है, साइन का पावर है, ये साइन, देखो ऐसे चेक करो, ये साइन तो बाकी जो बचा वो साइन का एंगल, चलो ठीक है। ये कॉस पे पावर भी आ गया, बाकी जो बचा कॉस का एंगल, चलो ठीक है। ये टैन पे पावर आ गया, और बाकी जो टैन के बाद बचा वो टैन का एंगल, और फिर लास्ट में रूट ए एक्स। चलो डी पहला स्टेप में क्या पूरा लिख देना है, लिख दो साइन रूट कॉस रूट टैन एक्स टैन रूट ए एक्स। चलो भाई आप मुझे बताओ ये डिफरेंशिएशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा? साइन का पावर नहीं है, एंगल चेक करेंगे। साइन का ये वाला, ये छोड़ के बाकी जो है सब क्या है साइन का एंगल, तो सब इसके रिस्पेक्ट में, यानी पूरा उतार दो, कॉस टैन ए एक्स। अब मुझे बताओ इस चीज को बैलेंस करने के लिए यहां लिखेंगे डी, सेम चीज उतारो, रूट कॉस रूट टैन रूट ए एक्स बाई डी। अब जरा देखो ये कॉस, बाकी कॉस का एंगल, और कॉस पे पावर भी है, कॉस पे पावर भी है, तो पावर है तो पहले जिस पे पावर है उसके रिस्पेक्ट में, तो किस पे पावर है? कॉस रूट टैन रूट ए एक्स, इस पे पावर है तो इसके रिस्पेक्ट में, इसी का ना पावर है 1/2, ये रूट हटा दो तो पावर 1/2 इसका पावर। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ गुना में लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, अगला लाइन में डी, थोड़ा और इधर करके लिखते हैं, और स्टेप आएगा डी कॉस रूट टैन रूट ए एक्स, टैन रूट ए एक्स रूट ए एक्स, तो डी। अब जरा बताओ ये कॉस, बाकी कॉस का क्या हो गया एंगल, तो डी रूट टैन रूट ए एक्स। फिर इस चीज़ को बैलेंस करो, यहाँ पे इस चीज़ से वही चीज़ उतार दो, रूट टैन रूट ए एक्स। टैन रूट ए एक्स का पावर हो गया 1/2, ये रूट का मतलब क्या हो गया, इसका पावर, किसका पावर, टैन रूट ए एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में, टैन रूट ए एक्स। फिर इंटू डी लिखो टैन रूट ए एक्स, टैन रूट एक्स का पावर नहीं है एंगल, टैन का पावर, टैन का एंगल रूट ए एक्स, तो रूट ए एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर डी रूट ए एक्स को बैलेंस करो, डी रूट ए एक्स किसका पावर है, ए एक्स का पावर है, तो किसके रिस्पेक्ट में, ए एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर ए एक्स का
ए एक्स, ये तो कांस्टेंट बचा क्या, एक्स, एक्स का डिफरेंस इज एक्स के रिस्पेक्ट। हो गया, यही तो समझना था। अब सबका खाली डिफरेंशिएशन को लिख दीजिए। मैं क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, ठीक है, जगह घट गया। डी वाई बाई डी एक्स, बस सबका लिखते जाना। देखते हैं यहाँ पे क्या है, एंगल के रिस्पेक्ट में, तो साइन का कॉस, बाकी उसका पूरा एंगल उतार दीजिए, रूट कॉस रूट टेन रूट ए एक्स। यहाँ पे पावर के रिस्पेक्ट में, पावर वाला फॉर्मूला, और वो भी पावर कितना है 1/2, तो क्या बताया था 1/2 लिख दो और नीचे टोटल उतार दो, कॉस रूट टेन रूट ए एक्स, ठीक है, इनटू इसका हो गया, इसका हो गया, इसका कॉस एंगल के रिस्पेक्ट में माइनस साइन, एंगल क्या है टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स पावर के रिस्पेक्ट में 1/2 टेन रूट एक्स का रूट, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका टेन रूट एक्स एंगल के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर रूट एक्स, इसका हो गया रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ए एक्स के रिस्पेक्ट पावर वाला फॉर्मूला रूट है, इसका पावर कितना 1/2, तो 1/2 से गुना 1/2 एक कम करेंगे इतना आ जाएगा, अच्छा ए एक्स ए कांस्टेंट एक्स का 1 हो गया। और क्या, ऐसा ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, और ऐसा क्वेश्चन एक में मान लो क्लियर नहीं हो रहा है, पूरा 2 में नहीं हो रहा है, 3 या 4 बनाते बनाते तो दिमाग में आ जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है, देखने में भयानक है पर भयानक है नहीं वो, सच्चाई यही है कि ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस समझना है कहाँ पावर कहाँ एंगल, एंगल के रिस्पेक्ट में फार्मूला, पावर के रिस्पेक्ट में तो पावर वाला फार्मूला, नोट कीजिए। ठीक है, मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और हैं, एक हो गया y बराबर साइन रूट कॉस एक्स लॉग एक्स और साइन क्यू एक्स डिग्री। पहले ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप जो 12 क्लास के बच्चे सर बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उनको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, समय निकाल के कोशिश करेंगे पढ़ाने का। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 15-20 दिन हम जम के मेहनत करना है। y इक्वल टू साइन रूट कॉस एक्स लॉग एक्स। अब तो आप लोग खुश हो गए होंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन रूट कॉस एक्स लॉग एक्स बाई डी। अब मुझे बताइए, साइन का पावर नहीं है तो साइन का एंगल, ये पूरा एंगल है, लिख दो पूरा, कॉस एक्स लॉग एक्स, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा कॉस एक्स लॉग एक्स का पावर है, ये रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो कॉस एक्स लॉग एक्स के ही रिस्पेक्ट में, जिसका पावर पहले उसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखेगा कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कॉस एक्स और इनटू लॉग एक्स, तो कॉस का भी फंक्शन एक्स, लॉग का भी फंक्शन एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, पर दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा रूल, u इंटू वी वाला, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस रूट कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। हो सके आप लोगों को देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ी हैंड राइटिंग भी खराब है,
इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का पावर 1/2 है, 1/2 है तो 1/2 और रूट देके यही चीज लिख देना होता है। यहाँ ब्रैकेट देंगे क्योंकि u इंटू वी रूल, क्या कॉस एक्स बाहर तो किसका डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का, u को वैसे ही लिख दो, v का डिफ्रेंशिएट कर दो, अगले बार v को वैसे ही लिख दो, u को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 कॉस रूट कॉस x log x बट्टा रूट कॉस x इंटू लॉग एक्स। और इन दोनों को काट मत दीजिएगा, ये कॉस का एंगल है, कटेगा नहीं। और अंदर में कितना आएगा, कॉस एक्स लॉग एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो कॉस एक्स बट्टा x, और लॉग एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। आंसर हो गया, ठीक है। राइट डाउन इन द कॉपी। अब तो आप खुद से बना लिए होंगे और मेरे बनाने के पहले बना लिए होंगे, सीख गए आप लोग। इसका अभी हम और क्वेश्चन लेंगे, 8 लिए ना, 20 क्वेश्चन बनाएंगे और इसको पार्ट बाय पार्ट बांट के बनाएंगे, ठीक है। मिटा रहे, इस वीडियो में एक अंतिम सवाल और देख लेते हैं, नहीं तो फिर वीडियो का लेंथ ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। dy/dx, इसको करने के पहले देखो यहाँ पे x डिग्री में है, कभी भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन कॉस टैन आता है, उसमें x रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पे x है, ये x रेडियन में है, x रेडियन में, x डिग्री में, क्या चीज में, डिग्री में। तो पहले इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे, तो साइन क्यू एक्स पाई एक्स बाई 180, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 डिग्री में पाई बट्टा 180 रेडियन, तो कितना x डिग्री, तो पाई बट्टा कितना, पाई बट्टा पाई एक्स बट्टा 180 रेडियन, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy/dx। डायरेक्ट चेन रूल से भी बना दीजिएगा, डायरेक्ट गलती हो जाएगा। y का जो यहाँ पे x फंक्शन है, x एंगल है, और एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए, x एंगल क्या चाहिए, मुझे रेडियन में होना चाहिए। dy/dx d साइन क्यूब पाई एक्स बटा 180, किसके रिस्पेक्ट में, पावर है 3 पावर है, किसका पावर है, साइन पाई एक्स बटा 180, चलो बहुत बड़ी, साइन पाई एक्स बाई 180 किसके रिस्पेक्ट में, साइन का एंगल है कितना, d पाई एक्स बाई 180, और फिर पाई एक्स बटा 180 का किसके रिस्पेक्ट में, तो पाई बटा 180 कांस्टेंट है, बचा x का x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx इक्वल टू, ये पावर वाला फॉर्मूला कितना, 3 साइन स्क्वायर पाई एक्स, जितना पावर उससे गुना उसमें कम, और साइन पाई एक्स बटा 180 का कितना, साइन का एंगल के रिस्पेक्ट में, तो कॉस पाई एक्स बटा 180, ठीक है। और पाई बटा 180 कांस्टेंट, पाई बटा 180 कांस्टेंट, उसको बाहर यहाँ ले आइए, और x का हो जाएगा कितना, 1, तो 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना हम लोग सवाल कर लिए, अमूमन और भी सारा सवाल करेंगे। सीखने के लिए इतना 8 गो फंडामेंटल क्वेश्चन हम बताए हैं, आप लोग NCERT पहले क्लियर कर लें, उसके बाद कोई और बुक बनाइए, ठीक है। आगे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, समय निकाल के। और अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।